मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया कि हम गाय खाते हैं और बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बीजेपी का ही संगठन है ना। अगर वहाँ वो गलत नहीं है तो यहाँ नादिर चुनौती जिसने कुछ किया भी नहीं है वो कैसे गलत हो गया। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने गए थे, पूरी यात्रा की कि हिंदू मुसलमान एक साथ चलेंगे, क्या चल गए? आज आपके राजस्थान में आपको न्याय नहीं मिल पा रहा। प्रियंका गांधी जी नहीं आ पा रही है मिलने पीड़ित परिवार से, और मुसलमान को कहीं ना कहीं से अब ऐसे नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, उनको अपना नेता बनाना पड़ेगा। कह रहा हूँ अब जब हर जगह वही पहुँच के वहाँ पे मदद करेगा, पैसा प्रोवाइड करवा देंगे और भी चीज़ों में कार्रवाई करेंगे, तो जो काम करेगा उसका नाम है। और कहीं ना कहीं गहलोत साहब ने ये दिखा दिया, कांग्रेस ने दिखा दिया कि मुसलमान जो है मेरा जो है सिर्फ वोटर है, मुझे वोट बैंक है, बाकी कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं गौ रक्षा वाले मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ चक्के जाम कब करेंगे? स्मृति ईरानी के घर में चक्का जाम कब करेंगे जब वो गाय की जीभ खिलवाती हैं? भाजपा नेताओं जब बीफ का कारोबार करते हैं तो ये गौ रक्षक वालों का क्यों बंद हो जाती है? क्या ये बेकसूर मुसलमान काटने को मिलते हैं? बताइए, इतना ही बड़ा है जुनैद नासिर के बेटे में, ये इतना ही बड़ा है क्या? इसको पता है इसे बाप कब आएगा? अरे मजाक बना के रखे हो, क्या भावना होगा किसी का? किसी को कत्ल कर दोगे, जला दोगे जिंदा, अब मजाक कहोगे क्या ये हो रहा है वो हो रहा है? आप सोचिए ना, मजाक है। गाड़ी गौ सेवा कहा जा रहा है तो वो तो कह रहे गौ आपको गौ को लेकर कुछ भावनाएं हैं, कुछ सेवा भाव है गौ को लेकर? बहुत से सेवा भाव है, हर जानवर को है, हर भाई गौ को माता मानते हैं कि नहीं आप? भाई अगर गौ माता है ठीक, तो गायों से कौन नचवाता है? हाईवे पे कौन अपनी माँ को छोड़ देगा घर से बाहर? कौन बेटा अपनी माँ को रोड पे छोड़ देगा? कौन छोड़ देगा रोडों पे अपनी माँ को? तो रक्षा तो कर रहे हैं ना, गौ सेवा तो कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये कई संगठन है जो गौ सेवा करती है। ये चुनाव में दंगा फैलाते हैं, मुसलमान को और दलित आदिवासी को काटते हैं और अपना रात में दारू पीते हैं और लड़कियों का डांस देखते हैं। अभी इनकी जांच करवाइए। ये कोई हिंदू नहीं है, ये सिर्फ हिंदू धर्म का पाखंड का मजाक बनाते हैं। जैसे ये लोग मजाक बनाते हुए, देखिए आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप कह रहे हैं गाय का, हाँ आपका ये गाय का मामला होना चाहिए, लेकिन गाय वाले में आप खुद ही कानून बनाएंगे ना। सरकार आपकी, एमएलए आपका, एमपी आपका, हर चीज आपका। कानून तो है ना, स्पेशल फोर्स तो बनी हुई है। तो ये लोग कौन है फिर? मुनु मानेश्वर कौन है? सूचनाएं देते हैं पुलिस को। ये सूचना देते हैं, गुंडाई करता है। सूचना देते तो जला दिया, सूचना देगा पुलिस को तो लेके जाएगा ना। अभी मैं इनको पकड़ूं और इनको इतना मार दूं ये जिंदा नहीं रह पाए, उसके बाद क्या ही मतलब है? तो मुनु मानेश्वर जैसे लोग जो है, फोटो देखा आपने जुनैद की? जुनैद फोटो देखा ना, कितना मासूम, कितना छोटा बच्चा है वो। उसको मारते वक्त ये याद आया, उनको आया याद? आप किसी के बच्चे को इस तरह काट रहे हो, मजा आ रहा है? ये हिंदू धर्म राम, अरे राम के नाम पे करने वालों, तुम राम के चरित्र को जाके पढ़ो। अब फिर अगर तुमसे तलवार उठ के काटने की बात आ जाए ना, तो ले आओ गर्दन, पहले मेरी गर्दन में तलवार काटो, हम माने जब तुम बड़े सनातनी हो। ये राम को भी नहीं पढ़े हैं, ये अल्लाह को क्या पढ़ेंगे? धर्म के रक्षक है और ज्ञान नहीं होगा। धर्म के रक्षक है तो अब मेघालय वाके प्रदेश के घर में भी यही काम करना चाहिए। फिर तो उनको भी किडनैप करके आग लगानी चाहिए थी। अगर वो मुसलमान, क्या मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया कि हम गाय खाते हैं और बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बीजेपी का ही संगठन है ना। अगर वहाँ वो गलत नहीं है तो यहाँ नादिर चुनौती जिसने कुछ किया भी नहीं है वो कैसे गलत हो गया? एक FIR से किसी की जान ले लोगे? गहलोत सरकार पूरी तरह से इन आरोपियों को बचा रही है और इसका हिसाब चुनाव में देना पड़ेगा इनको, सीधी बात। साधु संत तो वहाँ एकजुट हो रहे हैं जहाँ मुनु मानेसर के समर्थन में पंचायत हो रही है, आप रास्ता भटक गए क्या? हमने इस भगवत गीता, कुरान, बाइबिल और इंसानियत पढ़ा है। हमें पता है कि हम सच का साथ देंगे, हम असली सनातनी हैं, इसलिए इस दर्द में आए हैं। हम किसी का घर उजाड़, किसी का मांग उजाड़ के, किसी के परिवार उजाड़ कर हम अपना धर्म का डंका नहीं पीट सकते, और ना ही किसी धर्म में ऐसे प्रचार करने के लिए कहा गया है। ये सोशल मीडिया पे आप लिखेंगे कि आप यहाँ पहुँचे तो चेहरा चमकाने के लिए पहुँचे हैं। देखो, कौन इज्जत और जिल्लत देने वाला? ऊपर वाला। वो वक्त बताया किसका इज्जत आएगी और किसको जिल्लत मिलेगी। लिखने वालों को तो बहुत कुछ लिखना चाहिए। लिखने वालों को तो ये भी लिखना चाहिए कि आज नमाज पे, अजान पे, गौ पे, हर चीज़ पे रोक लगा दिए हो, और खुद जब गाय खाते तुम्हारा परिअध्यक्ष बोल रहा है तो कुछ कर नहीं पाते हो। ये सरकार को चूड़ी पहन लेना चाहिए, इन मंत्रियों विधायकों को चूड़ी पहन लेना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ इस गाँव से, भरतपुर गाँव से, भरतपुर गाँव है ये, क्या कौन सा? घाटमिका के जिला से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे घुसने वाला हर एक गौ रक्षक
आप लोग गाय पालिए, स्वतंत्रता आज़ादी करिए, पर इस गांव में आप दोबारा नासिर जुनैद की हत्या ना हो, ऐसा कोई कांड ना हो, इसके लिए भी आपको मजबूती रखनी पड़ेगी। आपके परिवार से कोई खोता है, आपको दर्द है, उतना दर्द हमें भी है। मेरे आंख से आंसू। लोगों को पचेगा नहीं कि एक साधु संत यहाँ समर्थन में आया। यही तो पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही है हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। जब तक दाढ़ी और टोपी एक नहीं होगी तब तक ये नफरतबाज मानेंगे कैसे? इनको हराना है, इसलिए हमें आना तो है। हिंदू राष्ट्र के आप समर्थन में नहीं है? हम ऐसे कोई बकवास के काम में समर्थन नहीं करते। ये देश संविधान से था, संविधान से है, संविधान से चलेगा। ना हिंदू राष्ट्र चलेगा, ना इस्लामिक राष्ट्र चलेगा, ना कोई राष्ट्र। आप खुद कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के सरकार है यहाँ पे, अब तक जो है मदद जो है वो पहुंची नहीं। हमें निराशा क्या है कांग्रेस के इस बार से, हमें निराशा है और मन मेरा बहुत दुखित है। इमरान प्रतापगढ़ी जी और भी नेता से उम्मीदें थी। पहली बात तो 20 लाख का चेक किस अवस्था में वो दे रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। 1-1 करोड़ का चेक देना चाहिए था। तो आप समझिए सरकार भी हिंदू कोर वोटर के लिए, चुनाव के लिए इंसाफ नहीं करा पा रही है, दबाव में काम कर रही है। इसका मतलब कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ नासिर और जुनैद का मामला चल रहा है तो वहाँ अधिवेशन चल रहा है, 6 किलोमीटर तक फूल बरसाए जा रहे हैं। अरे वही पैसा कांग्रेस अगर नासिर और जुनैद को दे दी होती तो हम मानते। ये पाखंडवाद सभी पार्टियां करती हैं। आप मतलब कांग्रेस से ही बगावत कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? से हटा दिया जाए। अगर मुझे मैं खुशी खुशी हटने को तैयार हूँ। मैं दलालों के साथ नहीं रहूंगा। राजस्थान सरकार को माफ़ी मांगते हुए तत्काल कार्रवाई करे और इमरान प्रतापगढ़ी जी से मेरा अनुरोध है कि वो 1 करोड़ रुपए का चेक लेके फिर आए और नासिर को और जुनैद को 1 करोड़ का चेक दे। सीधी बात है। और उन्होंने तो अब तक तो कोई मदद की नहीं है। तो चेहरा चमकाना कौन आ रहा है? फिर कौन आया था चमकाने? इमरान प्रतापगढ़ी चेहरा चमका रहे, आप मान तो रहे ना? बिल्कुल। तो कहिए फिर। मैं कह तो रहा हूँ गिरा भाई, वो किसी क्या भाई, मैं क्यों डरूंगा किसी से? तो कहिए फिर। डरते तुम किसी के बाप से नहीं है। अगर हम यहाँ पे आए हैं, एक अकेला भगवाधारी यहाँ पे आया और डर के नहीं आया, कहिए ना, सब अपने हैं भाई। इमरान से डरते हैं आप? इमरान प्रतापगढ़ी हो या और भी नेता हो, अवैसी सबसे पहले आए, उन पे आरोप आया कि वो छाया चमका रहे हैं। क्या चमका रहे हैं? पर वो आते तो हैं, मुसलमानों के लिए बोलते तो हैं, बिल्किस बानो के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं। लेकिन मेरा उनसे भी अनुरोध है कि नासिर और जुनैद का केस खुद अकबरुद्दीन ओवैसी खुद ही लड़े, कोर्ट में वो खुद लड़े। मेरा उनसे ये अनुरोध है। हमें न्याय की उम्मीद। नेता है, बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बैरिस्टर भी हैं, केस लड़ सकते हैं, जाके पढ़ो। बैरिस्टर भी हैं वो। अगर वो नासिर जुनैद का केस लड़ते हैं तो मुसलमानों को हिम्मत मिलेगी और मुसलमान को कहीं ना कहीं से अब अवैसी नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, उनको अपना नेता बनाना पड़ेगा, जैसे वो सभी पार्टियों से। ओवैसी को आप समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को कहने की नकार रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अवैसी जब हर जगह वही पहुँचेगा, पहुँच के वहाँ पे मदद करेगा, पैसा प्रोवाइड करवा देंगे और भी चीज़ों में कार्रवाई करेंगे, तो जो काम करेगा उसका नाम है। आप कहते हैं बी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। जब कभी किसी घर में कोई चीज़ होती है ना तो वहाँ बी ए मतलब नहीं होता, वहाँ जो पहले पहुँचता है मामला उसका होता है। बीजेपी की बी टीम नहीं है ओवैसी? देखिए बीजेपी का तो सभी बी टीम है, फिर तो पूरा विपक्ष चुप है, इसका मतलब बी टीम है पूरा विपक्ष। अगर इनके भाई कांग्रेस भी बी टीम मांगने, हम कांग्रेस को माने इस मुद्दे पे बी टीम है, क्यों नहीं बोल पा रही है? क्यों नहीं बोल पा रही है? तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, जो जैसे पवन खेड़ा केस लेके मनु सिंह भी पहुंच गए, कन्हैया लाल के केस में मुख्यमंत्री 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और यहाँ नहीं पहुंचते हैं। ये कांग्रेस का कौन सा चेहरा? ये कांग्रेस का चेहरा वही है, ये कांग्रेस को नाश करने वाले चेहरा है। और कहीं ना कहीं गहलोत साहब ने ये दिखा दिया, कांग्रेस ने दिखा दिया कि मुसलमान जो है मेरा जो है सिर्फ वोटर है, मुझे वोट बैंक है, बाकी कुछ नहीं है। उसने दिखाया, साबित किया है। और इसलिए मेरा खासा गुस्सा कांग्रेस पे बरस भी रहा है। कांग्रेस का खुला बगावत पंडित जी आप भाई बिल्कुल, मैं इंसानियत को कांग्रेस में रह के बगावत करें तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं इंसानियत के नाते हूँ और इंसानियत के खिलाफ कोई भी जाएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने गए थे, पूरी यात्रा की कि हिंदू मुसलमान एक साथ चलेंगे, क्या चल गए? आज आपके राजस्थान में आपको न्याय नहीं मिल पा रहा। प्रियंका गांधी जी नहीं आ पा रही है मिलने पीड़ित परिवार से, जो कि कांग्रेस की सरकार है। तो आप समझिए राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं मुसलमान दलित आदिवासी पिछड़ा को अपना वोट बैंक मान चुकी है। ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, ये दलितों को सोचना पड़ेगा कि अगली लिंचिंग फिर ना कोई नासिर हुसैन ना मरे, नासिर और जुनैद ना मरे। इसके लिए भी हमें मजबूती से एक साथ इन बेशर्मों को बाइकआउट करते हुए अपना नेता खुद खड़ा करना। आपका समर्थन लगातार रहेगा इस धरने में? मैं इस धरने के बाद जहाँ तक कहिए जंतर मंतर पे हम सब बैठेंगे
और हम नासिर और जुनैद के परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए भी देश विदेश में जितने हमारे फॉलोवर हैं उनसे गुहार भी लगाएंगे।